टाइम अप। व्हाट? मेरे तो 2 क्वेश्चंस के आंसर रह गए। ओह, साउंड्स फेमिलियर? क्या कभी आपके साथ भी एग्जाम में ऐसा होता है कि आप पेपर को पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते हैं? नंबर 1। नंबर 2, अगर करते हैं तो इतना फास्ट लिखते हैं कि हैंडराइटिंग इतनी बुरी हो जाती है कि उसे एग्जामिनर भी पहचान नहीं सकता कि आपने लिखा क्या है, और उसकी वजह से आपके मार्क्स कट हो जाते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वील टॉक अबाउट दीज 2 प्रॉब्लम्स, और मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप एग्जाम पेपर में फास्ट लिख सकते हैं विदाउट लूजिंग ऑन गुड हैंडराइटिंग, राइट? सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। हैक नंबर 1 इज टाइम एलोकेशन स्ट्रैटेजी। तो क्या आप ऐसे टाइम एलोकेट करते हैं? सबसे पहले आप पेपर को देखते हैं और पेपर के अंदर सिर्फ ये देखते हैं कि पहले सेक्शन ए करेंगे, फिर सी करेंगे, फिर बी करेंगे, फिर डी करेंगे, एंड दैट्स इट। नो, यू डोंट हैव टू डू लाइक दैट। अगर आपका 3 आवर्स का पेपर है तो आपको टाइम को ऐसे एलोकेट करना है दैट विद इन 2.5 आवर्स आपका पूरा पेपर हो जाए, एंड हाफ एन आवर आपके पास हो टाइम रिविजन के लिए। ऐसा लग रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है? दैट आई विल टेल यू इन माय नेक्स्ट हैक, एंड दैट इज ब्रेविटी। नाउ, हम सबकी आदत होती है कि एक छोटे से सेंटेंस को लिखने के लिए हम बहुत सारे वर्ड्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय लिव्ड इन लखनऊ, और ही वॉज द वन हु केम फ्रॉम लखनऊ। सो अब ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी, अब आप बताइए कौन सा सेंटेंस था जिसके अंदर कम वर्ड्स का यूज हुआ? ऑप्शन नंबर ए। तो आपको क्या करना है व्हेन यू आर रिवाइजिंग, तो आपको इस चीज को प्रैक्टिस करना है कि कैसे आप अपने सेंटेंसेस को छोटा लिख सकते हैं। ऐसा करने से आप 2 प्रॉब्लम से बचेंगे। नंबर 1 इज कि आप कम मिस्टेक्स करेंगे, कम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करेंगे। नंबर 2, आप क्लैरिटी ज्यादा लाएंगे इन वॉट एवर यू वॉन्ट टू एक्सप्रेस। एंड थर्ड, तो हम सबको पता ही है कि आप अपना टाइम सेव करेंगे जब भी आप एग्जाम में पेपर लिखेंगे। तो ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू हैक नंबर 3, एंड दैट इज चूजिंग द राइट पेन। ओके, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई भी पेन ले लो, हाउ डज इट मैटर? नो, इट एक्चुअली मैटर्स। आपको चेक करना है पेन को ऑन दीज पैरामीटर्स। नंबर 1 इज, क्या वो पेन इंक लीव कर रहा है whenever you writing with it? नंबर 2, इज इट स्मूथ इनफ? अगर वो स्मूथ होगा तो आप उससे जल्दी राइट कर सकते हैं। अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगी, अगर वो हार्ड होगा, तो आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, राइट? ऑलवेज डिसाइड योर पेन्स इन एडवांस, एंड उसी से आप अपने सैंपल पेपर सॉल्व करें सो दैट यू गेट टू नो अबाउट हाउ इज द पेन, राइट? बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। I do not want कि पेपर में जब भी आप लिख रहे हो थोड़े टाइम में you feel tired and you just don't want to write more. Alright? Now hack number 4 is exercise. So before you go for your exams, just try out these exercises. ये exercise आपके hands की muscles को strong करेंगी so that you can write for 3 hours at a stretch. Right? तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ 3 ऐसी एक्सरसाइजेस जिनसे कि आप स्टेमिना इंक्रीज कर सकते हैं अपनी ट्राइपॉड फिंगर्स का। सो नंबर 1 एक्सरसाइज इज दिस। व्हेन यू डू इट 10 टाइम्स 10 days बिफोर एग्जाम्स, तो आपकी ये मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, इनका स्टेमिना बिल्ड हो जाता है और आप एग्जाम टाइम पे लंबे समय तक लिख सकते हैं। सेकेंड इज यूजिंग द सिजर्स। जब आप सिजर्स को यूज करते हैं कोई चीज को कट करने में, अगेन इन तीनों फिंगर्स की एक्सरसाइज हो रही है। Number 3 is tearing the small strips of the paper. Again, you're making the use of these 3 fingers. Try out these exercises 10 days before your exam. और आप देखेंगे कि आपकी ये तीनों फिंगर्स की मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और ये आपको हेल्प करेंगी एग्जाम टाइम पे लिखने में फास्टर। नाउ द नेक्स्ट हैक इज स्पेसिंग। तो क्या होता है कि कई बार अगर हमारी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं आ रही होती है, देन स्पेसिंग बहुत हेल्प करता है हमारे आंसर को नीट शोकेस करने में। तो आपको क्या करना है, ऑलवेज रिमेंबर टू गिव अ 1 finger डिस्टेंस बिटवीन ईच एंड एवरी वर्ड। और अगर आप कोई वर्ड भी बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, तो इसके अंदर भी अगर आप प्रॉपर स्पेसिंग देंगे तो somehow it will also look better, right? So just try this out. Now, the next hack is sub-vocalizing. तो क्या होता है, कई बार जब एग्जाम के अंदर कम टाइम रह गया होता है एंड हमें पूरा आंसर लिखना है बहुत बड़ा, एंड वी डू नॉट नो कि उसको कैसे जल्दी से कंप्लीट करें, तो क्या करिए,
सब वोकलाइज करिए उस आंसर को माइंड के अंदर और उसी स्पीड से उस आंसर को लिखिए rather than just writing it. जब आप सब वोकलाइज करते हैं मतलब आप अपने माइंड में बोल रहे हैं that the boy is from Lucknow and you're writing it the boy in at the same speed, right? You got me, right? So जब आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत जल्दी लिख पाते हैं किसी भी चीज को. Now, the next important thing is the grip and the pressure that you put on the pen. Now, I'm going to tell you how to hold a pen properly. So, for example, this is my pen, right? So, इसको मुझे कैसे hold करना है? अगर आप hold करने के लिए इस तरह से कुछ hold करते हैं, then when you put pressure, तो वो movement restrict हो जाएगी and आप अच्छे से fastly paper को complete नहीं कर पाएंगे. अगर आप यहाँ से पेन को पकड़ेंगे बहुत आगे से, इससे भी आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी एंड आप प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं कर पाएंगे पेन को, राइट? अगर आप बहुत प्रेशर लगा के लिख रहे हैं तब भी आपको बहुत टाइम लगेगा एक एक अल्फाबेट को लिखने में. अगर आप बहुत कम प्रेशर लगा के लिख रहे हैं तो आपके अल्फाबेट बहुत ब्यूटीफुली नहीं बनेंगे. सो द राइट अमाउंट ऑफ प्रेशर एंड द राइट ग्रिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब भी आप एग्जाम में अपने पेपर को लिखें. Right? And now comes the last hack, and that is always allocate the time according to the marks. अगर आपका कोई 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसके लिए आपको कितना टाइम देना चाहिए, अगर आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसके लिए कितना टाइम देना चाहिए. Always make this picture in your mind before you go for your exams. ऐसा करने से आप अपने पेपर को जल्दी से फिनिश ऑफ कर पाएंगे and that too by giving more time to more important things in paper. Alright, thank you and that's it from my side. I hope कि ये सारे hacks आपके लिए useful रहेंगे and you will be able to finish off your paper in less time. So I'll see you in my next video. Till then, take care of yourself and happy studying. Bye bye.